दोस्तों, यदि हम बात करें आज़ादी से पहले की, तो उस दौर में ना ही कोई राष्ट्रपति था और ना ही कोई प्रधानमंत्री। वजूद था तो केवल राजाओं का, जो खुद के कानून बनाते व खुद का शासन चलाते थे। दोस्तों, यही वजह थी कि पूरे 565 राजाओं ने अपने रियासत को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, परंतु भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरदार पटेल के जीवन की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1875 को, जब गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम झारप भाई व माँ का नाम लाड़बाई था, और बताया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही बहुत अच्छे बच्चे थे। उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में अपनी मैट्रिक की एग्जामिनेशन पास कर ली थी। हालांकि शुरुआत में उनके परिवार में उन्हें एक गैर जिम्मेदार बच्चा माना जाता था, परंतु उनमें तो कुछ बड़ा करने का जुनून बचपन से ही था। और फिर उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। नौकरी करते करते उन्होंने पैसे इकट्ठे किए व उन पैसों से लॉ करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। इसके बाद वे एक काबिल बैरिस्टर बनकर भारत आए। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इस कारण से उन्होंने ये डिग्री 2 साल में हासिल कर ली थी। दोस्तों, जब वे भारत आए तो उनके माता पिता ने उनकी शादी झवेरवा नाम की एक लड़की से करवा दी, और फिर वे शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ गोधरा जाकर बस गए थे, और उन्होंने वहां पर एक कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की था। वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देते थे। इसके अलावा सरदार पटेल समाज में फैल रही कुरीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए वे राजनीति में जाना चाहते थे। और फिर एक बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी से मिलकर वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और फिर महात्मा गांधी के कहने पर वे भारत की आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए थे। फिर आगे चलकर वल्लभ भाई पटेल को इंडियन कांग्रेस में गुजरात सभा का सेक्रेटरी बना दिया गया, और फिर यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी ताकत के साथ भारत की आज़ादी की जंग में कूद पड़े थे। उस समय अंग्रेजों द्वारा भारत पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। दोस्तों, वे भारतीयों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। ऐसा ही एक मंजर देखने को मिल रहा था गुजरात में, जहाँ सूखा पड़ने के कारण लोगों को भूखा मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने में कोई कमी नहीं की थी, और किसानों को यह दुख पटेल से देखा नहीं गया, और वे किसानों के समर्थन में जाकर खड़े हो गए और वहाँ पर आंदोलन करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने विदेशी कपड़े त्याग कर देसी पोशाक धारण कर ली। दोस्तों, इसके बाद भी उन्होंने कई बड़े बड़े आंदोलन किए। दोस्तों, उनके साथ साथ कई भारतीयों की मेहनत भी रंग लाई, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। और फिर आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग चाहते थे कि सरदार पटेल ही भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, परंतु सरदार पटेल ने खुद को इस पद से दूर रखा और नेहरू को ये मौका दिया। हालांकि दोस्तों, वे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, परंतु वे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर व होम मिनिस्टर जरूर बने। और अब उनका पहला लक्ष्य था कि वे 565 रियासतों को एक साथ लाएं, वे भी बिना किसी विवाद के। हालांकि ये आसान काम तो नहीं था, पर मजबूत इरादे वाले पटेल सभी को समझाया और दोस्तों एक साथ लेकर आए, और इस तरह से उन्होंने भारत के कई टुकड़े होने से बचा लिया। दोस्तों, अपने मजबूत इरादे के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और फिर 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि गुजरात में बनाई गई है। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।